नमस्कार। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। आखिर बायोलॉजी है क्या, जीव विज्ञान क्या है, देखेंगे। सबसे पहले जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या, देखिए, सजीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करना एवं उनके लक्षणों का अध्ययन करना ये बायोलॉजी कहलाता है, यानी कि जीव विज्ञान। तो देखेंगे जो विज्ञान है वो बायो का अर्थ हो जाएगा सजीव यानी कि लिविंग से, और जो यहाँ पर लॉजी है, ये लॉजी वर्ड है, इसका मीन्स हो जाएगा स्टडी यानी कि अध्ययन। तो आइए देखते हैं, जानेंगे इसके बारे में कि बायोलॉजी ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है बायोलॉजी। और फिर कह सकते हैं आप कि जीव विज्ञान को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है 4 भागों में। अच्छा, देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है यहाँ पर जंतु विज्ञान। देखिए, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। वहीं दूसरा है वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, ये बॉटनी है। और यही तीसरा देखेंगे, तीसरा है सूक्ष्म विज्ञान है, ये माइक्रोबायोलॉजी है। वहीं पर जो चौथे नंबर का है आनुवंशिकी, लास्ट में जेनेटिक्स। तो आइए और आगे भी इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे जंतु विज्ञान, जूलॉजी। आखिर जूलॉजी है क्या, तो कर सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा, बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें हम बहुकोशिकीय जीवों का अध्ययन करते हैं। फिर कह सकते हैं कि जंतु विज्ञान के जनक, आखिर जनक इसके कौन है, तो अरस्तु जी हैं। अरस्तु, जिनके इंग्लिश में स्पेलिंग जो है अरिस्टोटल लिखा जाता है, इनको अरिस्टोटल लिखा जाता है। फिर देखेंगे कि अगला पॉइंट जो है, अरस्तु की जो फेमस बुक है, प्रसिद्ध किताब, उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमालिया। ये अरस्तु की प्रसिद्ध बुक है। फिर वहीं देखेंगे दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। बॉटनी में देखेंगे जैसे कि कहा गया है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाए। वनस्पतियों के अध्ययन से ये आशय है, कह सकते हैं, अर्थात ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। इसके बाद देखेंगे वनस्पति विज्ञान जो है बॉटनी, उसके जनक जो हैं वो है थियोफ्रेस्टस, वो थियोफ्रेस्टस जी हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, थियोफ्रेस्टस की जो प्रसिद्ध किताब है, फेमस बुक, वो उसका नाम है हिस्टोरिया प्लैनेटेरिया। अगला देखेंगे, उसके बाद देखेंगे यानी कि सूक्ष्म विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म विज्ञान क्या है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना। तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना, आप कह सकते हैं इसकी परिभाषा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं वो कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म विज्ञान। तो देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक इत्यादि, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं देखेंगे कि सूक्ष्म विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो ल्यूवेनहॉक जी हैं, ये यही है। इसके बाद देखेंगे कि सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिका यानी कि लिविंग सेल की खोज जो की गई वो जीवाणु के रूप में की गई, और इसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने किया। अगला पॉइंट देखेंगे कि इनके द्वारा खोजे गए जीवाणु का नाम माइकोप्लाज्मा था। देखेंगे ये माइकोप्लाज्मा, यह स्वयं एक जीव है, फिर देखेंगे कि पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा ही है, कह सकते हैं। फिर देखिए अगला जो पॉइंट है, ल्यूवेनहॉक द्वारा निम्नलिखित कोशिकाओं की खोज। अच्छा, खोज में कौन कौन सी है कोशिकाएं की, देखिए माइकोप्लाज्मा है पहले नंबर पे, माइकोप्लाज्मा। दूसरे नंबर पर वही है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, और तीसरे नंबर पे है फंगी, कवक, और चौथे नंबर पर है स्पर्म यानी कि शुक्राणु। तो अगला देखेंगे यह है आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। आखिर जेनेटिक्स है क्या,
तो जेनेटिक्स की जो डिफिनीशन है, परिभाषा है, आप कह सकते हो कि जो विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका में मौजूद आनुवांशिक पदार्थों का विश्लेषण या अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी कहलाता है। अगला पॉइंट देखेंगे इसमें कि आनुवांशिकी के पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। तो आज बस यहीं तक, धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।